नगर निगम कोर्ट के मस्जिद को तोड़ने के आदेशों के बावजूद अब शिमला संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर 3 मंजिलें तोड़ने के आदेश दे दिए थे, लेकिन अब वही मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है और मंजिल अवैध निर्माण को तोड़ने की अनुमति मांगी है। तोड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब 15 अक्टूबर को मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से वक्फ बोर्ड को लिखे गए पत्र से अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, इसलिए बोर्ड से अनुमति मांगना जरूरी है। साथ ही वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी है। बोर्ड जब भी अनुमति देगा, लोगों से पैसे एकत्रित कर मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मालिक ही वक्फ बोर्ड है। हम तो प्रधान है, आज हूँ कल नहीं होगा, क्योंकि अब कई इसमें टेक्निकल इशू आते हैं। तो मैंने अपने एडवोकेट से भी डिस्कस किया था कि आपने कि आप जो ना वक्फ बोर्ड ही मालिक है, तो आप वक्फ बोर्ड से भी इस बारे में बात करो कि हम हमारे को परमिशन दी जाए काम करने के लिए। तो मैंने कल 15 तारीख को उनको लेटर दे दिया और रिसीव करवा के लाया। आपने क्या लिखा है लेटर में? क्या परमिशन क्या मांगा है? क्या लिखा? मैंने कहा हमारे को जो हमने बोला लिख के दिया था एमसी कोर्ट में 12 को, उसी के तहत हमने उनको लिखा कि हमारे जो 10 को हमारे को 5-10 को जो ऑर्डर कमिश्नर साहब ने किए हटाने के लिए, उसके लिए परमिशन दी जाए हमारे को। क्योंकि ऑल हिमाचल मुस्लिम कमेटी की एक बैठक भी हुई है शिमला में, और उन्होंने कहा है कि ये दबाव में जो है आपने लिख के एमसी आयुक्त को दिया था और वक्फ बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मुस्लिम संगठनों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और अब कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत में जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकृत नहीं थे वो लोग राय देने के लिए जिन्होंने दी है कि हम अवैध निर्माण हटाएंगे। हमने इस मामले में पहले वक्फ बोर्ड से डिस्कस की, उनसे लिखित रूप से भी हमने, मेरे पास लेटर है, जब जरूरत पड़ेगी हम दिखाएंगे। और उनको अगर उन्हें अदालत में जाना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक हम उनको पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेटी, आपने जो मीटिंग की है उसको भी हम अवैध मानते हैं, क्योंकि 24/9 को एक वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया प्रदेश में, अपने हिमाचल में, शिमला में, कि मस्जिद के अंदर अब कोई भी राजनीतिक गतिविधि ना हो, और अगर कोई भी प्रोग्राम करना, कुछ भी करना, तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी मीटिंग की हुई अवैध है मीटिंग। तो अब आज तक तो कोई भी कमेटी आगे नहीं आई। अब जब ये हमने डिसीजन लिया, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है मेरे साथ, क्योंकि ये शिमला का मामला, तो हमने शिमला के लोगों को ही कॉन्फिडेंस में लिया, जो जिला शिमला के जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ सबसे बैठ के हमने बात की। उन्होंने कहा डिसीजन आप लो, हम आपके साथ हैं। तो इसमें हिमाचल का जो नई कमेटी, अब तो ऐसा ना नई कमेटियाँ बन रही है, अब उनका कोई आधार नहीं, उनको मैं मानता हूँ ना उनका कोई आधार है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला ज्वेलर्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा फेस्टिव बोनंजा, जिसमें 45 लाख के इनाम, चमचमाती कार, स्कूटी और सैकड़ों इनाम है शामिल। तो देर किस बात की, एसोसिएट ज्वेलर्स के किसी भी शोरूम पर शॉपिंग करके उठाए स्कीम का फायदा। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।